आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब कार बाइक खरीदना इस राज्य में हुआ है महंगा, सरकार ने 1,000 तक बढ़ा दिया है सेस। कार और बाइक खरीदना अब थोड़ा जो है महंगा हो गया है। दरअसल सरकार ने जो है नई कारों के रजिस्ट्रेशन पर 1,000 रुपये और बाइक के रजिस्ट्रेशन पर 500 रुपये अतिरिक्त सेस लगाने का फैसला किया है। वैसे जुड़ा विधेयक भी जो है पास यहाँ पर हो गया है। दरअसल कर्नाटक के अंदर ये विधेयक पास हुआ है। कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्सेशन नामक इस विधेयक को जो है कानून और संसदीय कार्य मंत्री ने जो है विधानसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि इस टैक्स से जो भी पैसा मिलेगा उसे कर्नाटक मोटर ट्रांसपोर्ट अदर अलाइड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड को आवंटित किया जाएगा, जो बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को सहायता प्रदान करती है। वह इस टैक्स को जो है नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के दौरान वसूला जाएगा। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 3 के तहत लगाए गए मौजूदा सेस के अतिरिक्त होगा। वही कर्नाटक की गिनती देश के मोटर वाहनों में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों में होती है। कर्नाटक इस समय जो है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3 के तहत लगाए गए टैक्स पर 11% सेस वसूलता है। इसमें से 10% विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो है आवंटित किया गया जाता है। इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, बेंगलुरु मास रैपिड ट्रांजिट लिमिटेड और मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास जो सड़क विकास निधि शामिल है। बाकी 1% शहरी ट्रांसपोर्ट फंड को आवंटन जो है वो किया जाता है। इसके अंदर जो है यहाँ पर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वाहन पर कंपनी 3% सेस भी वसूलती है। यह राशि भी कर्नाटक मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर अलाइड वर्क सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड में जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएसएनएल टावर 4G और 5G में हो गए अपग्रेड। मेड इन इंडिया का जलवा, सरकार बनाएगी टेलीकॉम सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जोन। सरकार जो है मेड इन इंडिया मुहिम को पहल और सपोर्ट जो है वो यहाँ पर कर रही है। यही वजह है कि आज जो है भारत स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा है। वही पूरी दुनिया में आज भारत में बने स्मार्टफोन बिक्री, यहाँ पर भारत में बने स्मार्टफोनों की बिक्री होती है। इसी तरह केंद्र सरकार ने भी देश में ही टेलीकॉम उपकरण बनाने का फैसला किया है। इस मामले में यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है। इस मामले की जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। वह सिंधिया ने टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ को हाईलाइट करते हुए कहा कि भारत में जल्दी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का 1 लाख बीएसएनएल टावर लगाने और 5G अपग्रेडेशन की दिशा में अगला कदम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 2 ऑप्शन है। पहला, सरकार बीएसएनएल 4G सिस्टम को अपग्रेड करने के मामले में विदेशी जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है इसका इस्तेमाल करें, या फिर दूसरा स्वदेशी सोल्यूशन बनाने की दिशा में काम करें। ऐसे में सरकार ने जो है स्वदेशी सोल्यूशन का रास्ता चुना है, जिसमें भारतीय कंपनियों की मदद जो है वो ली जाएगी। वही सरकार ने हाल में जो है देश में 4G टेलीकॉम इम्प्रूवमेंट और हार्डवेयर बनाने का रास्ता जो है चुनने का फैसला किया। हालांकि ये एक कठिन रास्ता होगा, लेकिन सरकार ने कठिन रास्ते को ही चुना है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जिसने जो है खुद का 4G सिस्टम विकसित यहाँ पर किया है। वहीं सरकार ने 1 लाख मोबाइल टावर स्थापित करने के साथ ही धीरे धीरे 5G सिस्टम अपग्रेड करने की दिशा में काम जो है वो यहाँ पर शुरू जो है कर दिया है। यानी इसमें काम जो है यहाँ पर शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकारी कंपनी C-DOT ने सफलतापूर्वक 4G सिस्टम को बनाया है। साथ ही तेजस नेटवर्क ने RNS क्यूबिट का इनोवेशन यहाँ पर किया है। सरकार कहना है कि इसकी तरफ से 4G रोल आउट की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथ ही 4G सिस्टम एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। मंत्री ने दावा किया है कि देश में अगले साल 2025 के अप्रैल मई के दौरान करीब 1 लाख मोबाइल टावर स्थापित कर दिए जाएंगे। यानी 1 लाख टावर जो है स्थापित जो है यहाँ पर कर दिए जाएंगे, ये बात उन्होंने कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से बड़ी खबर देखिए, अब प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे सरकारी टीचर। इस राज्य में सरकार ने सख्त लिहाजे में दी है चेतावनी। अब प्राइवेट ट्यूशन जो है यहाँ पर सरकारी टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे। दरअसल बात यह है कि आपने अक्सर देखा कि गवर्नमेंट टीचर सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन की राय देते हैं, क्योंकि वह पढ़ाते हैं, वे वहाँ पढ़ाते हैं। साथ ही ट्यूशन ना करने वालों को बार बार परेशान भी यहाँ पर किया जाता है। यानी बार बार जो है उनको परेशान जो है यहाँ पर किया जाता है, और परेशान जो है यहाँ पर किया जाता है, परेशान इसमें यहाँ पर होना पड़ता है। छात्रों के ऊपर जो है यहाँ पर परेशान होते हैं। इसी को लेकर अब सरकार जो है सख्त हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी टीचरों को सख्त लिहाजे में चेतावनी दी है कि जो सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन सेंटरों में काम करते पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के सामान्य शिक्षा मंत्री ने बताया कि
सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी पदों पर काम करते हुए समांतर एक और नौकरी करना नियमों के मानदंडों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के टीचरों को प्राइवेट ट्यूशन सेंटरों में नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सतर्कता विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग की सतर्कता शाखा इसी मामले की बारीकी से नजर बनाए रखेगी। दोषी पाए जाने वाले टीचरों के खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। वही मंत्री ने स्कूलों में अभिभावकों और शिक्षक संघों यानी पीटीए के अनुरोध यहाँ पर करते हुए कहा कि वे प्राइवेट ट्यूशन सेंटरों में काम करने वाले किसी भी टीचर की सूचना जो है विभाग को दे। साथ ही इस बात का भी जोर यहाँ पर दिया गया कि राज्य का सामान्य शिक्षा क्षेत्र जो है समाज के समर्थन से जो है फल फूला और इसे भी जो है आगे जारी रखना चाहिए। फिलहाल अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, फ्री में होगा कैंसर का इलाज। रूस ने दी है नई वैक्सीन। रूस ने कैंसर को दिया है मात। अब जो है कैंसर के लिए जो है यहाँ पर एक वैक्सीन जो है यहाँ पर बन गई है। दरअसल बात यूँ है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देना बहुत ही मुश्किल टास्क है। वही कैंसर का इलाज अब यहाँ पर काफ़ी महंगा भी होता है। दुनिया भर में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें 50% मामलों में मरीजों की मौत भी हो जाती है। खासकर स्टेज 3 कैंसर से लड़ना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे में कैंसर से जुड़े लोगों के लिए रूस ने उम्मीद की नई किरण जो है दे दी है। दरअसल रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंसर की नई वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। रूसी मंत्रालय के अनुसार ये वैक्सीन 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। खास बात यह है कि कैंसर की ये नई वैक्सीन रूस के लोगों को फ्री में दिया जाएगा। कैंसर के इलाज में ये वैक्सीन काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। ऐसे में दुनिया की नज़रें इस वैक्सीन के ऊपर टिकी है। वह रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर जनरल डायरेक्टर पदों पर यहाँ पर मौजूद एंड्री कैप्रोन ने बताया है कि कैंसर से लड़ने के लिए रूस ने अपनी खुद की mRNA वैक्सीन डेवलप की है। ये वैक्सीन लोगों को फ्री में मुहैया कराई जाएगी। खबरों की माने तो ये वैक्सीन 2025 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। अभी वैक्सीन का प्री यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल सफल होने के बाद रूस इस वैक्सीन को दुनिया भर में वितरित कर सकता है। वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस वैक्सीन का जिक्र किया है। इस साल फरवरी में एक टीवी शो के दौरान उन्होंने कहा कि हम कैंसर की वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ही यहाँ पर करीब पहुँच गए। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि रूसी वैक्सीन किस तरह के कैंसर का इलाज करेगी, किस तरह कैंसर के लिए यहाँ पर ये वैक्सीन बनाई जा रही है। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर जियो को लेकर बड़ी खबर देखिए। जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी। जियो ने ग्राहकों को दिया है तोहफा। 98 दिन का प्लान जो है यूजर्स के लिए होगा बेहतर। जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी था। जियो ने ग्राहकों के लिए पेश किया है 98 दिन का एक प्लान। जुलाई में जो है रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जो है कई यूजर्स बीएसएनएल की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि रिचार्ज प्लान महंगे हो गए थे। वे ग्राहकों की ज़रूरत को देखते हुए जियो ने एक आकर्षक नया प्लान पेश किया है, जिसमें लंबी वैलिडिटी जा रही है। अगर आप भी बार बार रिचार्ज कराने और महंगे प्लान से परेशान हैं तो जियो जो है आपके लिए जो है बेहतरीन ऑप्शन लेकर आया। दरअसल जियो ने अपने 490 मिलियन यूजर्स को राहत देते हुए एक बजट फ्रेंडली प्लान लॉन्च किया है, जिसमें लंबी वैलिडिटी जारी है। नया प्लान जो है 999 रुपये का है। इसकी वैलिडिटी जो है 98 दिन की है। मतलब आप एक बार रिचार्ज करने पर लगभग 100 दिन तक किसी भी नेटवर्क पर सीमित कॉल कर सकते हैं। वही जियो का जो 999 रुपये का प्लान एक वास्तविक 5G ऑफर है। इससे अगर आपके क्षेत्र में 5G नेटवर्क उपलब्ध है तो आप सीमित यानी अनलिमिटेड डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लान में आपको कुल 196 GB डाटा मिलेगा। पर दिन 2 GB डाटा मिलेगा, जिसे आप दैनिक सीमा पार करेंगे। डेटा स्पीड घटकर जो है 64 kbps हो सकती है। इन मुख्य लाभों के अलावा रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए जो है कई अतिरिक्त सुविधा भी जो है दे रहा है। अगर आप स्ट्रीमिंग के शौकीन है तो आपको जो है जियो सिनेमा की सदस्यता इसमें मिलेगी। हालांकि ये प्रीमियम सदस्यता नहीं होगी। इसके अलावा जियो टीवी मुफ्त में एक्सेस होगी। जियो क्लाउड की सदस्यता भी आपको मिलेगी, जिससे आप जो अपनी डेटा जो है वो स्टोर जो है वो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।